नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसे देने वाले दलाल को पकड़ा। साथ ही चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां शासन प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच शुरू हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा। और बात होगी ललितपुर की, जहां मडावरा वन विभाग की मिलीभगत से काटे जा रहे हरे भरे पेड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे दलाल को पकड़ा है जो पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसे की उगाही करता था। वहीं पुलिस ने पकड़े गए दलाल के साथ कार्य में शामिल एक और व्यक्ति को चिन्हित किया है। पकड़ा गया दलाल परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 8,99,000 रुपए लिए थे। वहीं बलिया पुलिस ने पकड़े गए दलाल के कब्जे से अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, मूल अंक प्रमाण और अन्य परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारा दस्तावेज बरामद किया है। पकड़े गए दलाल से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और बहुत सी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। जी सर, क्या मामला है? आप सभी अवगत हैं कि 17 और 18 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षियों की भर्ती की परीक्षा संचालित की जा रही है और इस परीक्षा के संबंध में काफ़ी फूल प्रूफ व्यवस्थाएं की गई हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से। लेकिन इसमें जिला पुलिस को भी ये निर्देश था कि हम लोग भी अपने स्तर से अधिक इसमें सतर्कता बरतें और जो लोग भी इसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं उनको हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई करें। तो इसी दिशा में बलिया पुलिस के द्वारा भी लगातार जो भी शिक्षा माफिया हैं, नकल माफिया हैं या जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जो इस परीक्षा की शुचिता को भंग कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे थे, निगाह रख रहे थे। और इसी में ही कल एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें थाना रसड़ा में सलीम नाम का एक व्यक्ति है, ये सूचना मिली, वो कई लोगों से रुपए ले करके और उनको ये झांसा दे रहा है कि तुम्हारा हम आरक्षी भर्ती का जो एग्ज़ाम है इसको पास करवा देंगे। तो जब पुलिस ने इसको पकड़ के पूछताछ की गई, जब तलाशी ली गई, तो इसके पास से कई सारे अभ्यर्थियों के उनके एडमिट कार्ड बरामद हुए। उसके साथ यही नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाएं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित दस्तावेज इसके पास बरामद हुए और काफ़ी सारा ऐसा एविडेंस हम लोगों को मिला है कि जिसमें इसने कई लोगों से पैसा लिया है, इसकी पुष्टि भी हम लोगों को हुई है। तो इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस अभियुक्त को के खिलाफ हम लोग पूरी छानबीन गहराई से करके और इसके खिलाफ आगे कार्रवाई करेंगे। क्या सर पैसे की रिकवरी भी की गई है? हाँ, इसमें रिकवरी हुई है, कई सारी चीज़ों की रिकवरी हुई है। कुछ इसने अपने फर्जी आधार कार्ड भी इसने बनवाए थे, तो उन सब की भी रिकवरी हुई है। तो जितनी भी हम लोग रिकवरी हुई है उसकी हमारी क्या क्या हम लोगों को एविडेंट्री वैल्यू, इस चीज़ को इवैल्यूएट करके हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। जो सलीम गिरफ्तार हुआ है, क्या वो बता रहा था कि किसी अधिकारी के टच में है जो परीक्षा करवा में सेटिंग है हमारी? हाँ, ये अभी पूछताछ हम लोग की चल रही है और भी इसमें गहराई से छानबीन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभियुक्त है तो बहुत सारी चीज़ें वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हम लोग के जो एविडेंस मिला उसकी जो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, तो उससे इस नेटवर्क में जो भी लोग सम्मिलित होंगे उन सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनका नाम प्रकाश में लाया जाएगा। कितने रुपए बरामद किए गए सर? ये रुपए की बरामदगी एग्जैक्टली इनकी, इसमें एक्चुअली जो रुपए हैं वो इसके अकाउंट में गए हैं कई सारे, तो उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो हम लोग के पास डिटेल आ गई है कि किसी से इसने चेक के माध्यम से लिया या किसी से इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया, कुछ लोगों से नगद धनराशि ली है, तो उन सब का विवरण है हम लोगों के पास में। और उस पर हम लोग जिन्होंने पैसा दिया है उनसे पूरी पूछताछ करने के उपरांत फिर इसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। परीक्षा की शुचिता को लेकर कल एक जन जागरूकता के तहत एक मैसेज भी आया था जिसमें इनाम देने की घोषणा की गई थी, तो उस मैसेज के थ्रू कितने फीडबैक आपको मिले और कितने लोगों को आप लोगों ने इनाम दिया? कल ये इस परीक्षा में किसी प्रकार के कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार के व्यवधान न उत्पन्न कर सकें, इसके लिए एक मैसेज किया गया था जिसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उनको ये आगाह किया गया था कि कई ठग और दलाल तरह के लोग ये झांसा दे सकते हैं कि हम तुम्हारा परीक्षा पास करवा देंगे या तुमको पेपर दिलवा देंगे। इस तरह का झांसा दे करके वो अभ्यर्थियों से उनसे पैसे वसूल सकते हैं, वो उगाही की जा सकती है। तो इसमें इस चीज़ का निवारण हो सके इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक मैसेज, एक बलिया पुलिस की तरफ से उन्होंने संदेश ये प्रसारित करवाया कि इस तरह के जो दलाल और फ्रॉड लोग हैं उनसे अभ्यर्थी सावधान रहें और अगर उनको किसी ऐसे व्यक्ति की सूचना मिलती है तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को बताएं और जो भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देगा उसकी पूरी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी, उसकी पहचान
रिवील नहीं की जाएगी और यदि सूचना सत्य पाई जाती है तो उसको 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस विभाग में सीक्रेट सर्विस फंड करके एक एसएस फंड होता है, जिसके माध्यम से उसमें हम लोग जो मुखबिर हमको सूचना देता है उसको हम धनराशि देते हैं। तो कल जो सूचनाएं मिली उस सूचनाओं में 2 सूचनाएं हैं। एक ये जो अभियुक्त पकड़ा गया है जिसका अभी जिसके बारे में बता रहे हैं आपको, इसके बारे में सूचना मिली थी और एक और सूचना मिली थी, उसकी भी तस्दीक हुई है, लेकिन वो एक अन्य जनपद से संबंधित थी। तो इन दोनों ही सूचनाओं में जो सूचना देने वाले हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये की नगद धनराशि दी गई है। इसके अतिरिक्त और भी हमको सूचनाएं मिली थी, उसमें भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो संदिग्ध आए हैं सामने उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो एक बार पूछताछ में हमको कुछ जब पुष्टिकारक साक्ष्य मिल जाएंगे तब उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आगे अवगत कराएंगे हम लोग। जो ये बड़ी कार्रवाई की है टीम, उसकी सफलता के लिए कुछ पुरस्कृत वगैरह कुछ? हाँ, ये जो टीम ने किया बहुत अच्छा काम किया है और इनके लिए इन लोगों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे और पूरा इसमें समीक्षा करके कि किसका कितना योगदान रहा है उसके हिसाब से उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे पूरे पुलिसकर्मियों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जनपद बलिया में आरक्षी पुलिस भर्ती जो दिनांक 17 और 18 को उससे संबंधित परीक्षा है, उसके दृष्टिगत पूर्ण रूप से तैयारी हो गई है। शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से नकल विहीन, शुचितापूर्ण और साफ सुथरी परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और जनपद में पूर्ण रूप से स्वच्छ तरीके से और नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी और सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हैं। सर, कितना कि आधार स्कैन करके जो अभ्यर्थी वो बैठे हैं, इस बीच में परीक्षा शुरू हो गई है, अभ्यर्थी जो हैं क्लास के अंदर जा चुके हैं। इस बीच में अगर कोई अभ्यर्थी जालसाज पकड़ा जाता है, खासकर आधार के उस पर, तो इस चीज़ को कैसे जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है उसको देखेंगे, कैसे उस चीज़ को देखिए, सभी को बहुत स्पष्ट निर्देश है, चाहे वो हमारी टीम हो और चाहे अभ्यर्थी हो, सभी अभ्यर्थियों की डबल तरीके से चेकिंग हो रही है। एक तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई गलत व्यक्ति प्रवेश न करने पाए और दूसरी तरफ फ्रिस्किंग इत्यादि से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी डिवाइस लेके अंदर किसी भी दशा में प्रवेश न करने पाए। तो ये सब कार्रवाइयाँ समय से हो रही हैं और किसी को भी कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन परीक्षा शुद्ध रूप से नकल विहीन और शुचितापूर्ण होगी। कितने केंद्र बनाए गए हैं और कितने बच्चे हैं सर जगह? 43 केंद्र पे परीक्षाएं यहाँ हो रही हैं। बच्चे कितने हैं, कितने अभ्यर्थी हैं? 76,000। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 17 फरवरी 2024 को शासन प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच शुरू कराई गई प्रथम पाली की पुलिस भर्ती परीक्षा, जहां जनपद फिरोजाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 26 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर जबरदस्त तरीके से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे एवं ड्रोन कैमरे के माध्यम से विशेष निगरानी की जा रही है। परीक्षा को निष्पक्ष और नलबीन करने के लिए शासन प्रशासन कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र छात्राएं पुलिस भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं। सेंटरों पर परीक्षा इसी प्रथम पाली में एमजी कॉलेज में बने सेंटर पर एक दुल्हन शिल्पी नामक भी पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए पहुंची, जबकि ये परीक्षा दिनांक 17 एवं 18 दोनों पालियों में होनी सुनिश्चित हुई, जिसमें परीक्षा केंद्रों में जाने से पहले छात्र छात्राओं की सघनता से तलाशी ली गई। बता दें कि इतनी चुस्त एवं दुरुस्त व्यवस्था के बीच परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आइए जानते हैं इस विषय में उपस्थित छात्राओं का क्या कुछ कहना है। ठीक ठाक था, कोई भी टीचर समय कोई भी मतलब कोई ऐसा नहीं बोल रहा था कि हमें गलत महसूस हो, अनकम्फर्टेबल लगे। सही हुआ हमारा। व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? ठीक है। पेपर कैसा लगा? अच्छा है पेपर? सही आया। अच्छा। तो थोड़ी टाइमिंग की वजह से रह गया है। लगभग कितना रह गया होगा? लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। तो टाइम कितना मिला था आपको? 2 घंटे मिले थे, 120 मिनट। 120 मिनट। कितना और चाहिए था आपको? सवाल कितने थे? सवाल 150 थे। उसमें अभी फॉर्मेलिटीज होती हैं तो थोड़ा बहुत तो रह जाएगा। की व्यवस्था आई अंदर? सही हुआ, अच्छा हुआ, व्यवस्था भी अच्छी थी। अभी तो रिजल्ट बताएगा कि कैसा आता है। बाकी कोई नकल वकल? नो, कुछ नहीं। कोई दिक्कत? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
कल्याणपुर पुलिस एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र में राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल लूटने वाले शातिर लुटेरों को लूटे गए 5 मोबाइल फोन, 1 तमंचा मय कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी राह चलते लोगों से मोबाइल फोन लूटकर अनजान व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेचकर अपने शौक पूरा करते थे। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को ये जानकारी दी कि हम लोगों से छीने गए मोबाइल बेचने के लिए जा रहे थे, जहां आप लोगों ने पकड़ लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर धनंजय कुमार पांडे, चौकी प्रभारी पनकी रोड अवनीश पटेल, चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय राजन मौर्य, प्रभारी सर्विलांस पश्चिम जोन शिव प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने आगे क्या कुछ कहा। दिनों कानपुर कमिश्नरेट के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल लूट की जो घटनाएं हो रही थी, उसी क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे कल्याणपुर की पुलिस टीम और सर्विलांस द्वारा कल चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग करते समय 3 व्यक्ति जो एक बाइक पर सवार थे, पुलिस को देखकर भागने लगे और भागने के क्रम में वह नीचे गिर गए। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंचकर उनकी तलाशी ली। तलाशी के क्रम में उनके पास से एक देसी तमंचा और 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस इसमें यह भी बताना है कि पुलिस की टीम पहले से ही ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत विभिन्न कैमरों को देख रही थी, जिससे यह सफलता मिली है। तीनों व्यक्ति जिनका नाम अजीत पाल, दीपक पाल और मनीष पाल है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई है वह की जा रही है। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता भारत की रिपोर्ट। खबर ललितपुर मड़ावरा से, जहां एक और राज्य सरकार प्रतिवर्ष लाखों वृक्षों का रोपण कराकर धरा को हरा भरा बनाने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग की मिलीभगत से पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। आपको बता दें कि जनपद ललितपुर के वन क्षेत्र मड़ावरा अंतर्गत जंगल में विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से बेशकीमती इमारती लकड़ियों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। मड़ावरा तहसील से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां गुरुवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की किल्लत पर गिरोह द्वारा वसूली का मामला सामने आया था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। जब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी परमेश्वर परमार से पूछताछ की तो आरोपी पर्वत सिंह नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी पर्वत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरोह ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें 2500 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेचते थे। बता दें कि वही जानकारी देते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।